पाकिस्तान का ये जो ये नहीं कि आप खुल्लम खुला ट्रेड खोल दें। पाकिस्तान को जिस चीज की जरूरत है, जो हमारे कंज्यूमर्स को बेनिफिट करे, जो कमोडिटीज हमें चाहिए, जिसका हमारे कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा कॉस्ट ना देनी पड़े, सिर्फ उसके लिए आप शुरू करें। इसका ये मतलब हरगिज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैंने यह देखा है कि पाकिस्तान के कुछ दानिश्वर जैसे ही आप तजारत की बात करें वो कहते हैं आप कश्मीर का सौदा कर रहे हैं। हालांकि ये दो चीजें नहीं है। मैं मिसाल पहले दी है कि चीन के ताइवान के साथ झगड़ा है, जापान के साथ झगड़ा है, अमेरिका के साथ झगड़ा है। और इंडिया के लिए तो आप पहले डीजीपी थे, फिर आप साउथ एशिया के एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे। जब पाकिस्तान के नादिमुल अमूर यानी शारदे अफेयर, आजकल हाई कमिश्नर तो नहीं हैं, वो कहें कि दायमी तनाज़ात और कशीदगी पाकिस्तान और भारत का मुकद्दर नहीं, ये एक सरकारी बयान है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? जो शुरू से हमारी पॉलिसी रही है, तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहते हैं, अमन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अकेले तो नहीं रहा जा सकता। इसके लिए दोनों हाथ बढ़ेंगे तो ताली बजेगी। तो हिंदुस्तान की तरफ से भी अगर यही ख्वाहिश का इजहार हो, लेकिन पिछले 7-8 साल से तो हिंदुस्तान किसी किस्म की पाकिस्तान से कोई ताल्लुकात रखने का रवा नहीं है। बहरहाल हमारी तरफ से ये रहना चाहिए, हमें डायलॉग के लिए भी ओपन होना चाहिए और हमारी ख्वाहिश भी यही होनी चाहिए कि हमारे खित्ते में अमन आए और दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बकाए बाहमी के ताल्लुकात। चर साहब, ख़ास तौर पर जब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ट्रेड की बहाली की बात कर रहे हैं, मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूं कि ये कोई बड़ा बयान है, इसका मतलब क्या होता है आम तौर पर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में? देखिए, मुझे तो ऐसे लगा जैसे ये उनकी राय है, उन्होंने कोई पॉलिसी बयान नहीं दिया है। वैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तजारत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे दो राय हैं। ज्यादा जो राय ये है कि होनी चाहिए तजारत, और वो मेरे ख्याल है बिल्कुल सही है, क्योंकि दुनिया के तमाम ममालिक अपने तमाम तर तनाज़ात के बावजूद तजारत करते रहते हैं। बड़ी रोशन मिसाल सामने है चीन की, जिसने हिंदुस्तान के साथ भी तजारत रखी है, सरमायाकारी के ताल्लुकात भी रखे हैं, और अमेरिका के साथ भी। और इसी तरह हिंदुस्तान की भी मिसाल ले लीजिए कि उसने बावजूद इसके कि वो आजकल अमेरिका का हलीफ बना हुआ है, उसने रूस के साथ अपने सारे तजारती और सरमायाकाराना ताल्लुकात रखे हुए हैं। तो कोई ऐसी वजह नहीं बनती कि पाकिस्तान के भी ताल्लुकात, तजारती ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ या अफगानिस्तान के साथ या मुल्कों के साथ ना हो। तजारत अमन का बाइस बनती है। हाँ, ये अलबत्ता जरूर है कि ये अकेले नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान भी की तरफ से भी ये बयान अगर आना चाहिए। एक जमाना था कि हिंदुस्तान बड़ा कीन लगता था इन चीजों में, कि वो कहता था तजारत करे, पर जब से मोदी सरकार आई है हमें देखा है कि उनका जोश जज्बा तजारत के हवाले से अब उस तरह नजर नहीं आता। तो अगर हमारे वजीर खारजा ने बयान दिया है तो हिंदुस्तान की तरफ से भी कोई आवाज आनी चाहिए, तो फिर तो हम समझेंगे कि ये पॉलिसी बन रही है, लेकिन अभी कोई मुझे उसके कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। शेख साहब, आप अगेन कहूँगा कि काबीना के रुकन हैं और आप यानी आप ही हुकूमत हैं। इनडायरेक्ट ट्रेड आप भी कह रहे थे कि पहले से हो रही है, दुबई के रास्ते हो जाए, सिंगापुर के रास्ते कभी हुआ करती थी। बड़े बड़े पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं और चीज़ें मंगवा सकते हैं अपने बिजनेस परसूट्स के लिए। लेकिन जब हम आवाम की बात करें कि वहाँ से सस्ता लहसुन आ जाए, सस्ता ऑनियन आ जाए, वहाँ से हरी मिर्चें सस्ती आ जाएं, वहाँ आकर सारा मसला फंस जाता है। पाकिस्तान के अवाम को अगर रीजनल ट्रेड रिलीफ दे रही है तो व्हाई नॉट? मैं तो शौकत राजा साहब पहले दिन से ये कहता हूँ, पहले दिन से कहता हूँ, देखिए लोगों का फ़ायदा देखना है कि लोगों का अफादियत कहाँ है, लोगों को कहाँ सहूलत मिलती है। और देखिए हमारे मसाइल हैं और हमने उसमें वो हमारे असूलों के ऊपर है। इंडिया ने बहुत ज़्यादती की है, जुल्म किया है कश्मीरियों पे और मुसलसल कर रहे हैं इंडिया वाले। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है, जैसे अभी एजाज साहब ने अच्छी बात की कि चाइना ने इंडिया से ट्रेड भी रखी हुई है, उनका तल्लुकात कशीदा हैं। उसके साथ ताइवान से चाइना की बहुत बड़ी ट्रेड है, आज से नहीं शुरू से ही चाइना और ताइवान की सबसे बड़ी ट्रेड है। लेकिन वो अपने असूल पे हैं, वो कहते हैं जी ताइवान पे चीन का हक है। तो हम भी यही चाहते हैं कि मेरी अपनी ज़ाती राय मैं आपको दे रहा हूँ, ये कैबिनेट में नहीं डिस्कस हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों के मफाद में है, पाकिस्तान के लोगों के भी और इंडिया के लोगों के भी और पूरे खित्ते के लोगों के। देखिए इसमें फ़ायदा है, और क्यों हम अपनी आवाम को इन मुश्किलात में डाल रहे हैं, जो इतनी महंगाई हो गई है। और ये नहीं, दुनिया का 40% जो गुर्बत है ना वो हमारे खित्ते में है, यही इस खित्ते में। तो यही तो शेख साहब मैं यही तो गुजारिश कर रहा था। चर साहब, एक और चीज़ भी है कि जब पाकिस्तान ने ये तिजारत बंद की 5 अगस्त 2019 के बाद,
तो मुझे याद है भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो पाकिस्तान का था वो ख़त्म कर दिया। अब अगर तिजारत हम बहाल करें तो वहाँ तो बड़ा डिफ़िकल्ट ट्रेड रिजीम है, 100% या 200% तक पाकिस्तान के माल पे ड्यूटी लगेगी। फिर पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स तो नहीं कर सकेगा, खाली इंपोर्ट करते रहेंगे। जी देखिए, ये जो ड्यूटी है जो मुझे याद पड़ता है पुलवामा का वाकया जो जनवरी फरवरी में हुआ, जी जी, उसके बाद हिंदुस्तान ने 2% ड्यूटी लगाई जो पाकिस्तान से चीजें आती थी, और साथ ही साथ उन्होंने MFN स्टेटस भी खत्म कर दिया। हमने अगस्त 2019 में जब हिंदुस्तान ने कश्मीर पे, मकबूजा कश्मीर पे कब्जा किया, जी जी, तब हमने ये अमल लिया उस वक्त। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ठीक है, वो एक हमारा मैसेज था, वो चला गया, लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम को कोई फायदा होता हो तो फिर, और दोनों ममालिक की तरफ से ये मूव हो, और पाकिस्तान का ये जो ये नहीं कि आप खुल्लम खुला ट्रेड खोल दें, पाकिस्तान को जिस चीज की जरूरत है जो हमारे कंज्यूमर्स को बेनिफिट करे, जो कमोडिटीज हमें चाहिए, जिसका हमारे कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा कॉस्ट ना देनी पड़े, सिर्फ उसके लिए आप शुरू करें। इसका ये मतलब हरगिज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैंने यह देखा है कि पाकिस्तान के कुछ दानिश्वर जैसे ही आप तजारत की बात करें वो कहते हैं आप कश्मीर का सौदा कर रहे हैं, हालांकि ये दो चीजें नहीं है। मैं मिसाल पहले दी है कि चीन के ताइवान के साथ झगड़ा है, जापान के साथ झगड़ा है, अमेरिका के साथ झगड़ा है, खुद भारत के साथ ये गलवान वाला इतना बड़ा झगड़ा है। चर साहब, मुझे अगर इजाज़त दें मैं आपसे शुरू कर दूंगा। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सिर्फ ये नहीं है कि फेवरेबल और अनफेवरेबल ट्रेड हो, अमेरिका के साथ पाकिस्तान की फेवरेबल ट्रेड है, लेकिन 21% पाकिस्तान अपनी फ़ॉरेन जो ट्रेड है यानी बरामदात हैं वो अमेरिका भेजता है। फिर भी यहाँ अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें चलती हैं, साजिशों का इल्ज़ाम लगाया जाता है। खैर, आज तो सदर बाइडन का ख़त भी सामने आ गया जो उन्होंने बहुत अरसे बाद किसी अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को लिखा है। ब्रेक के बाद यही नुक्ता मैं चौर साहब के सामने रखूँगा कि ट्रेड अगर फेवरेबल भी हो तो फिर भी तो साजिशी कहा जाता है उनको। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। चौर साहब, मैंने ब्रेक से पहले एक सवाल छोड़ा था। मसलन ट्रेड की बात हो रही थी और एक्सपोर्ट्स की बात हो रही थी। अमेरिका पाकिस्तान के लिए सिंगल कंट्री लार्जेस्ट मार्केट है। 21% हमारी एक्सपोर्ट्स तकरीबन $6 अरब से ज़्यादा हैं, वो अमेरिका के लिए हैं। अमेरिका ने मंडी दी हुई है अपनी पाकिस्तान के लिए। अब 4000 मेगावाट वो बिजली पैदा करके यहाँ दे रहे हैं, लाखों घर रोशन होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पॉलिटिकल रीजंस के लिए साजिशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आज तो सदर बाइडन का ख़त भी सामने आ गया जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए आया। बड़े अरसे बाद अमरीकी सदर ने ये ख़त भेजा है। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल से तो हमारा कोई शायद गर्ज ही नहीं होती। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पहले उस बात को जो ब्रेक से पहले कहना चाह रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दुनिया के आपस में, कौमों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट एक नेचुरल चीज है, पाकिस्तान के हैं, और पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अपनी पोजीशन कश्मीर के ऊपर कायम रखनी चाहिए जो हमारी है, लेकिन उसके साथ साथ तजारत भी चलनी चाहिए। ये मैं असल नुकता है, ये है कि आप दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जीरो सम नहीं है। आप अपनी पोजीशन कायम रखिए, उसके लिए अपने हकूक के लिए लड़ते रहिए, लेकिन साथ ही साथ तजारत को मौका दीजिए, क्योंकि उससे अमन के जो इम्कानात बढ़ते हैं। अब आपका जो दूसरा नुकता है, आपने कहा कि अमेरिका के साथ जो आपकी तजारत है उसका हमें, बल्कि दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले